हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस पार्ट 3 में आ गए हैं। हम अभी इससे 2 वीडियो पहले बना चुके हैं बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने के। अब जो आज की तीसरी वीडियो है बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, तो आप वो वीडियो भी दोनों जाकर देख सकते हैं। और चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये क्या होता है? CAR परसेंटेज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मैंने आपको बताया था कि एडवांसेस ग्रोथ कैसे आती है। बैंक किसी को पैसा देती है लोन के रूप में, उससे जो पैसा आता है उससे बैंक की धीरे धीरे ग्रोथ होती है, उसको एडवांस ग्रोथ बोलते हैं। तो वो लाना तो चैलेंज नहीं है, चैलेंज है लाना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब क्या है? अगर बैंक अगर यहां पर ग्रोथ लाना चैलेंज नहीं होता है, जो एडवांस ग्रोथ होती है वो लाना चैलेंज नहीं होता है, इसको लाना चैलेंज होता है। क्यों? अब पैसे की जरूरत सब किसी को है, बहुत लोगों को पैसे की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, उनको अपना कारोबार करना होता है, काम करना होता है। क्यों? पहली बात, इसको बढ़ाने के लिए 2 बातों को ध्यान रखना होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अपन को जब बैंक को बढ़ाना है तो इसके लिए बैंक को 2 बातों का ध्यान रखना है। 2 बातें कौन सी हैं? थोड़ा और इसको ऐसे करते हैं। 2 बातें हैं बैंक की कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो एनपीए होता है, जो एनपीए परसेंट होता है वो कम से कम हो। दूसरा है जो बैंक कासा रेशियो, कासा परसेंटेज वो ज्यादा हो, तभी सीआर परसेंटेज बढ़ सकता है। तो बैंक को पैसा देते समय 2 बातों का ध्यान रखना होता है कि एनपीए परसेंटेज, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, वो कम से कम हो, और कासा, जो बैंक के पास करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के रूप में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा हो, तभी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ सकता है। तो जब बैंक का एनपीए परसेंटेज घटेगा, कम से कम हुआ, और कासा रेशियो, कासा परसेंटेज बढ़ेगा, तभी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ेगा। क्योंकि पैसा भी तो होना चाहिए बैंक के पास लोन के रूप में देने के लिए, कासा भी तो होना चाहिए बैंक के पास, पैसा देने के लिए होना भी तो चाहिए। तो ये भी जरूरी है। तो इन दोनों को बातों को ध्यान रखते हुए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास XYZ बैंक है, ठीक है। अब इस XYZ बैंक का मान लेते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है अगर 16%, तो अब यहां पर इस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16% है। तो यहां पर अब इसके लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं? इसके लिए यहां पर चैलेंज आएंगे, अगर इसके कंपटीशन में मार्केट में अगर 40 बैंक हैं, अगर मार्केट में इसके कंपटीशन में 40 बैंक हैं, होती है ना, जैसे अलग अलग नाम है बैंकों के, कोई प्राइवेट सेक्टर की बैंक, कोई पब्लिक सेक्टर की बैंक, और उनकी भी अलग अलग ब्रांचेस कई एरिया में खुली होती हैं। तो मान के चलते हैं एग्जांपल 40 बैंक अगर इसके कंपटीशन में है, तो इनको कुछ ना कुछ स्कीम रखनी पड़ेगी कि मैं इतना परसेंटेज ब्याज दूंगी, ज्यादा परसेंट दूंगी बाकी बैंकों से। तो इनको यहाँ पर चैलेंज रहता है अपने कॉम्पिटिटर से। XYZ बैंक को अब इन 40 बैंकों से कंपटीशन करना है, तो इसको कुछ स्कीम्स निकालनी पड़ेगी अपने कस्टमर्स के लिए कि मैं आपके लिए ये वाली पॉलिसी भी इतने ज्यादा इंटरेस्ट पे दूंगी, एफडी ज्यादा दूंगी, सब कुछ इनको देखना पड़ेगा फिर XYZ बैंक को। जो अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 12% तो होना ही चाहिए, लगभग 12% तो होना चाहिए, और 12% से ज्यादा ही होना चाहिए। 12% से कम है तो एक डेंजरस साइन है ये। 12% से ज्यादा होना चाहिए आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आपका 12% से ज्यादा ही होना चाहिए। 12% से कम है तो एक डेंजरस साइन है कि इस बैंक में कुछ दिक्कत है, अच्छे से अपने कस्टमर को सर्व नहीं कर पा रही है, तो वो देखना जरूरी होता है। तो ये अपन देखते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से कि हमको किसी बैंक को कैसे चुनना है। चलिए हम आज की एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये निम क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसको भी देख लेते हैं हम। जैसे हम मान के चलते हैं बैंक ने अपने डिपॉजिटर से पैसा लिया, उस पर बैंक को कितना परसेंटेज ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, और अपने जो भी उससे लोन लेने आया है उसको पैसा दिया, उसका कितना परसेंटेज पैसा आया है लोन के रूप में। तो इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं स्प्रेड।
पहली बात तो ये, बैंक ने अपने कस्टमर से पैसा उठाया, उसको इंटरेस्ट देना है, और अपने लोन वाले को पैसा दिया, अब वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। बैंक ने जैसे 100 रुपए, बैंक में किसी ने 100 रुपए डिपॉजिट किए और बैंक को देना है 5% इंटरेस्ट देना है उस पर, ठीक है, 5% इंटरेस्ट देना है। और जिसको लोन दिया है, लोन वाले को दिया है 12% पर लोन, लोन वाले को 12% पर लोन दिया है बैंक ने। तो अब होगा क्या, यहां पर बैंक को 12% पर लोन दिया है बैंक ने, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, इसके बाद ये यहां पर 112 रुपए हो जाएगा। 112 रुपए इसके पास बाद में लोन के बाद हो जाएगा, और देना कितना है इसको? 105। अब इनके डिफरेंस को कितना है? 7 रुपए। 7 रुपए इसके बीच में बैंक कमाएगी, ठीक है, 7 रुपए बैंक इनके बीच में कमाएगी। इसी को अपन बोलते हैं स्प्रेड, इसको स्प्रेड बोलते हैं। पहला कंसेप्ट ये है, इसको, इन दोनों के डिफरेंस को स्प्रेड बोलते हैं। अब यहां पर हम तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसको हम समझते हैं जैसे, अब आएगा समझ में, जैसे बैंक ने 100 रुपए 5 लोगों से उठाए, मतलब बैंक ने किसी ने 5 लोगों ने 100 रुपए जमा करे, तो बैंक के पास कितने हो गए? टोटल 500 रुपए हो गए। अब बैंक पूरे 500 रुपए का लोन नहीं दे सकता, क्योंकि आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगाता है, कुछ पैसा बैंक को सेफ्टी के रूप में आरबीआई को जमा करना होता है। तो बैंक 500 रुपए आए बैंक के पास, बट बैंक ने 100 रुपए जमा कर दिए। अब 100 रुपए जमा कर दिए आरबीआई को, अब बैंक के पास बचे 400 रुपए। अब इन 400 रुपए को बैंक दे रहा है ब्याज पे। अब इन 400 रुपए को बैंक ने 12% इंटरेस्ट पे दिया, 12% इंटरेस्ट पे दिया, तो बैंक के पास कितना इंटरेस्ट आएगा? 12% का रुपए कितना हो गए? 48 रुपए। 48 रुपए बैंक के पास आया, और देना कितना था? इधर भी 5% ही देना है, तो इधर भी 5% देना है, तो देना बैंक को है अगर 25 रुपए अपने कस्टमर को, जिससे पैसा डिपॉजिट हुआ है, तो बैंक को यहां पर 23 रुपए, 23 रुपए यहां पर बैंक का क्या हो गया? नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया। यहां पर ये स्प्रेड था, क्योंकि एक 100 रुपए की बात करी जा रही है, क्योंकि यहां पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कब निकलता है? नाम ही समझ में आ रहा है, नेट इंटरेस्ट। तो नेट इंटरेस्ट कब आएगा? जब अलग अलग ग्रुप में लोगों से पैसा आएगा, जब अलग अलग डिपॉजिट्स आएंगे, तो उस पर नेट इंटरेस्ट कितना निकलेगा। तो 100 रुपए अगर 5 लोगों ने जमा किए, तो बैंक ने 5% देना उनको। उसके बाद उन 500 रुपए में से 100 रुपए बैंक को जमा करने ही पड़ेंगे, आरबीआई को रेस्ट्रिक्शन है। 400 रुपए बैंक देगी 12% पर लोन, बैंक के पास 48 रुपए आएंगे, किसके रूप में? ये 12% ब्याज के रूप में, और उसमें से 25 रुपए इनको देने हैं जो इनके डिपॉजिटर है बैंक के। तो 23 रुपए का यहाँ पर बैंक को बचा इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम परसेंटेज, ये भी देखना जरूरी होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये भी बहुत जरूरी होता है देखना, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो आपको मैंने आज 2 इंपॉर्टेंट रेशियो पढ़ाई, एक तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और निम परसेंटेज, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे के टॉपिक, बस इसका जो बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस है, इसका पार्ट 4 और होगा, जिससे समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमको बैंकिंग स्टॉक्स को भी कैसे एनालाइज करना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इस वीडियो के बारे में, इस फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स के बारे में सीख सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।